हेलो, सुप्रभात दोस्तों ये जो बैच है आपका मैथ स्पेशल है। और इस मैथ स्पेशल में आपके एसएससी लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, जहाँ से भी आप हो, तो प्रत्येक स्टेट में कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर होता है। और उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना, सभी का कलेक्शन किया हुआ है इसमें। सीजीएल लेवल का मैं इसको नहीं बोल सकता, सीजीएल में प्री लेवल तक तो ये एक आपका बैच कामगार हो सकता है साबित, बट मेंस के लिए इतना बैच नहीं है ये। सीजीएल के लिए स्पेशल एक बैच और लेके आएंगे। इस बैच में जो भी विद्यार्थी होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बाद में पढ़ना होता है, कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थियों के कुछ मैसेज वगैरह थे कि एक स्पेशल मैथ्स का लेके आओ, क्योंकि कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से, मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आते रहते थे, उनके लिए बनाया गया है ये। बट कोई भी किसी भी स्टेट से हो पढ़ सकता है, क्योंकि जितना भी लेवल है ना, जितने भी टाइप हैं इस बैच में, सभी को जोड़ रखा है। कोई टाइप यहाँ से छूटेगी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि स्पेशल टारगेट नहीं है कि सीजीएल है या सीपीओ है, इसमें कोई टाइप ही नहीं छूटेगी। ये बैच करने के बाद आपको लगेगा हाँ अब अपना मैथ क्लियर है, कंप्लीट कर लेना है बस। इसकी खास बातें क्या रहेंगी, आप ना प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, और जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि इस बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन आपको सेक्शन में, पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। अपने कोर्स के सेक्शन में जाओगे जहाँ भी, तो वहाँ एक वीडियोज का सेक्शन है, एक पीडीएफ का सेक्शन है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी हैंड राइटिंग में ना बस वो पीडीएफ के जो नोट्स मिलेंगे वो अपने हैंड राइटिंग में बना लेना, एक अच्छी मोटी कॉपी लेके। तो उससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट ये होता है कि आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं आपके फ़ोन में रहते हैं, फ़ोन में आप कई बार रिवाइज कर पाते हो, कई बार नहीं कर पाते, लेकिन जो आपके पास बुक रहती है ना, तो बुक सबसे अच्छी चीज़ होती है। बुक है, नोटबुक है, जो भी है वो सबसे अच्छी है। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, बट जो कागज़ पे आपने लिख दिया ना वो नहीं बदलेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य छेड़छाड़ न हो। वो कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। इसलिए वहाँ जो आप लिख के रखोगे ना, वो सबसे बड़ा फायदा करता है आपको। तो आप क्लास शुरू करते हैं हम। ये अपना बैच है, तो ये क्लास 21 क्वेश्चन नंबर 21 के साथ करते हैं। सेकंड लेक्चर है। नंबर सिस्टम अपना चल रहा था, 2-3 दिन का डिले हो गया था। उसके लिए बच्चों के कुछ मैसेज थे कि क्लास क्यों नहीं आ रही। तो जो आप क्लास देख रहे हैं एक स्पेशल प्रोफेशनल कैमरा है, ये अपने पास नहीं था। उससे पहले कोई इस बोर्ड के साथ ही कैमरा था, उससे क्लास कर रहे थे। उसमें क्वालिटी का थोड़ा इशू था और कुछ टेक्निकल इशू भी था, तो ये दूसरा कैमरा लेके आए, इसलिए 2 दिन से क्लास अपनी नहीं हो पाई थी। तो चलो आज पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए इस संख्या में कि वह 11 से भाग चली जाए। 11 के भाग का एक नियम होता है, 11 के भाग का, कि संख्याएं पीछे से एक छोड़ के आप सम करोगे। कैसे, चलो मैं भी बताता हूं। 2, 6, 4 छोड़ दिया, 6, 6 के बाद 0, उधर से फिर 4, 4, 6 छोड़ के 3, फिर 8, ऐसे। तो यहां से मैं जोड़ना चाहूं 0 + 6 + 2, ठीक है। और ये उधर से 8 + 3 + 4, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो या तो 0 हो, या फिर 11 हो, या फिर 22 हो, और या फिर ऐसे ही 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या हो। तो हम 0 या 11 पे काम करते हैं, 22 वगैरह पे ज्यादा काम करते नहीं, 0 या 11 पे ही फोकस करना होता है आपको। यहां से जोड़ते हैं 6 और 2 8 होते हैं, यहां से जोड़ते हैं 8 और 3 11 और 4, ठीक है, 11 4 15। तो यहां से कितने थे, 8, वहां से 15। यानी कि अगर इसमें 7 मैं और जोड़ दूं, ठीक है, इसमें 7 और जोड़ दूं, और फिर क्या हो जाएगा, 7 और जोड़ देते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, यहां से तो आपके 15 हो जाएंगे, और यहां पे आपके कितने हैं, 8 में मैं 7 और जोड़ देता हूं, तो फिर डिफरेंस देखते हैं तो 0। तो आपने क्या जोड़ा, 7 जोड़ा। तो क्या जोड़ देंगे संख्या में, 7 जोड़ देंगे, राइट। तो इस संख्या में 7 जोड़ने पर क्या हो जाता है, ये 11 से विभाजित हो जाती है, राइट। कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक बार बताना चाहूंगा मैं कि किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इसका फॉर्मूला, 30 36 42, ठीक है। तो ये 2 के बाद 6, 2 4 छोड़ दिया, 6 6 के बाद 0, ये उठाया था हमने, 4 4 के बाद 3 3, फिर ये, ऐसे करके हमने ये लिखे थे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। तो ये है 11 से भाग का नियम, राइट।
इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये कौन से थे? 8 वाले, रुको रुको, ये थे आपके 8 वाली सीरीज है, ठीक है। और ये जो सीरीज आपकी नीचे वाली सीरीज है वो ये है। आप जब इस नोट्स बुक को देखोगे, ये पीडीएफ देखोगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखी गई है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो सके तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, अपनी हैंडराइटिंग में सोल्व कर लेना। अपनी हैंडराइटिंग में सोल्व कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है। टीचर कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप खुद अपनी मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ी सी समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। अब 7 से किस संख्या को गुणा करें? 7 से इसको करें, इसको करें, इसको, किसको गुणा करें 4 में से कि सभी अंक 3 आएंगे? अब ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं करके देख सकते ना इतना, तो क्यों ना हम एक काम कर लें, सभी अंक 3 आने हैं, है ना, 3 3 3 3 3 3 आने हैं, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने आने हैं। 7 से गुणा करने पर 7 से भाग कर दें, ठीक है, 7 से भाग कर दे तो संख्या अपने आप ही आ जाएगी, कोई समस्या तो है नहीं। 3 3 3 ऐसे चल के, और 7 से गुणा करना था तो भाग कर देंगे, तो वो संख्या जो आएगी वो हो जाएगी, ठीक है। 7 5 35 तो होते नहीं, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28। कितने बच गए यहाँ पे? 5, कितने आ गए? 53। यानी कि संख्या 4 से शुरू हो रही है, हाँ हो रही है बिल्कुल। इसके बाद 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। 4 के बाद 7 यहाँ भी, 4 के बाद 7 यहाँ भी, यहाँ भी। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 4, और यहाँ फिर उतार देंगे 3, फिर 7 6 के 42, 7 6 के 42, ठीक है। तो 4 7 6, 4 7 6 यहाँ भी, 4 7 6 इसमें भी है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए यहाँ तक। ऑप्शन ए या सी में से आ जाता है। फिर बचता आपका यहाँ पे 1, फिर आप उतारते हैं 3, कितने भी 3 उतारने पड़े आप 3 उतारेंगे। 7 दूनी 14 नहीं होता, 7 एकम 7 होता है, ठीक है। तो 4 7 6 1, 4 7 6 4 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो ये आएगा। अगला फिर कोई भी आए 9 आएगा, बस ये था। अब कितने 3 3 आएंगे? जितने भी 3 3 आने हैं वो किससे गुणा करने पर आने हैं? हमें नहीं देखना कि 5 3 10 3 कितने 3 यूज है, हमें ये देखना कि इस संख्या से हम अगर 7 को मल्टीपल कर देंगे ना, इस वाले को, तो सारे डिजिट 3 आ जाएंगे, राइट। ये था आपका क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, उसने अपना बैच परचेज कर रखा हो, स्टूडेंट्स ने कर रखा हो, ये वीडियो सेकंड लेक्चर है, तो ये यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 डेमो तो फ्री हैं। तो 2 डेमो फ्री हैं, तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, तो उसका कोई भी डाउट अगर आता है तो शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी, शिक्षा युग अपना डाउट ग्रुप में जाए, क्योंकि पहला अपना मैथ्स अकेडमी के नाम से था, तो डाउट ग्रुप में जाए, वहाँ पे टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, शिक्षा युग डाउट ग्रुप, वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकता है या फोटो डाल सकता है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहे उसने बैच परचेज किया हो या नहीं किया हो, ये कोई बात नहीं, मायने नहीं रखती। हाँ, बस बच्चा पढ़ने वाला हो बस। एक संख्या अपने 5वें भाग से 20 अधिक है। संख्या कोई भी है a, उसका 5वां भाग है 5 से ये 20 अधिक है, ठीक है। संख्या क्या है? a। ये संख्या इससे 5 अधिक है, या इसमें 5 जोड़ दें या उसमें से 5 घटा दें तो बराबर हो जाते हैं। बात यही है ना, सॉरी 5 नहीं, 20 अधिक है तो 20 इसमें जोड़ दें तो बात बराबर हो जाती है। अब हमें नहीं पता संख्या कौन सी, या तो ऑप्शन से उठा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑप्शन का भी मैं बताना चाहूंगा आपको बाद में। तो ये a हो जाएगा, अगर मैं मल्टीपल कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? यहां से सभी को 5 से मल्टीपल कर देता हूं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। 100 है, ये a उधर जाके घट जाएगा, 4a हो जाएगा, ये a काट देगा इधर से 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 25, ठीक है, 25 हो जाएगा a बराबर। तो राइट आंसर क्या है? 25। a के बराबर क्या है? 25 है, तो ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन से उठा के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमने उठाया 25 वाला ही, ऑप्शन बी उठा लिया हमने। ऑप्शन बी में 25 का 5 बटा, ठीक है, और प्लस 20 जोड़ देते हैं तो क्या 25 आ जाता है? क्योंकि संख्या हमने 25 ली है, तो 5 से 5 5 25, 5 प्लस 20
और उधर कितना है 25 है। 5 + 20 भी 25, उधर भी 25 है। ऑप्शन भी आपका 25 ही आता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन से उठा लो या ऐसे कर लो, दोनों कंडीशन से। एक ये टाइप्स थी, इस टाइप से कर सकते हो, दूसरा इस टाइप से कर सकते हो। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है आप वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्या के 60% में, यदि किसी संख्या के, यहां आना चाहिए था, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है ए नाम की कोई संख्या है। इस संख्या, किसी संख्या के 60% में से, इसका 60%, ठीक है, 60% में से 60 घटा देते हैं तो 60 आ जाता है। तो ये ए नाम की संख्या है, ये क्या है, ये 120, 150, 180, 200 क्या है, ये आपको बताना है। ये संख्या है क्या, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, बिना दिक्कत के। क्या कर सकते हो आप, 0 से तो 0 काट दोगे आप, ठीक है, यहां बच जाएंगे ये जो माइनस के 60 उधर जाके प्लस के 60 हो जाएंगे। तो a = ये 60 माइनस के उधर प्लस के, तो ये माइनस वाले भी प्लस में हो जाएंगे, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में 6/10 है ना, ये इधर आके 10 और इधर आके 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये 10 भाग में थे, गुणा में हो जाएंगे, ऊपर गुणा में थे, नीचे भाग में हो जाएंगे। 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 20 और 20 गुणा में 10 कितने होते हैं 200। राइट, ए की वैल्यू आई है जी अपने पास 200, 200, ये ऑप्शन। ठीक है, 200 ऑप्शन रहेगा आपका, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं इससे आगे, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक क्लास में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, बढ़ा भी दिए जाएंगे आगे चल के, बट अभी 20 क्वेश्चन का टारगेट करके चले हुए हैं। और एक टॉपिक में ये मान के चलो आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, किसी में हो सकते हैं 150 हो, 200 हो, और हो सकता है भाई कोई छोटा टॉपिक हो तो वहाँ आपको 50-60 से भी काम चलाना पड़ सकता है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। बट ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें आपकी कोई टाइप छूटेगी, हर टाइप से आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। हमें नहीं पता संख्या क्या है, कोई भी संख्या ये इधर रखी हुई है, इसको 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है। मान लेते 6 कम 6 तो 3 बचते हैं, तो इसका मतलब इसका और इसका मल्टीपल प्लस में ये, तो क्या हो जाना चाहिए 9। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं। अब इस संख्या का वर्ग 9 का स्क्वायर 81 को अगर मैं 6 से डिवाइड करना चाहूं तो कितने बचेंगे, 6 कम 6 2, 21, 6 3 18, कितने बचेंगे शेष 3 बचेंगे। ठीक है, तो कितने शेष बचेंगे 3 बचेंगे, इजी है, 3 शेष बचेंगे, आसान है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो सोल्व करो एक बार। बहुत क्वेश्चन एक जैसे से होते हैं, टाइप हर टाइप के, हर क्लास में टाइप चेंज हो जाती हैं, हर क्लास में 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास आती है तो उसमें और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जरा सोल्व करके बताओ। अगर फिर भी किसी क्लास में साउंड वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत आती हो तो मुझे ज़रूर बताना कि अब कोई समस्या रह गई है तो, क्योंकि सारे टेक्निकल जो गैजेट्स लगाए गए हैं वो सारे लेटेस्ट लगाए गए हैं, न्यू गैजेट्स लगाए गए हैं, कोई पुराना गैजेट्स नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी अगर टेक्निकल इश्यू है तो हम उसका सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। अगर बड़ी संख्या को मैं मान लूं a, ठीक है, बड़ी संख्या है अपने पास a और छोटी संख्या है अपने पास b, तो बड़ी संख्या का 40%, a का 40% बराबर है b का 60%, और इन दोनों संख्याओं का योग ये है। परसेंट से परसेंट तो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर है a/b 60/40, 20 3 60, 20 दूनी 40, 3:2 में ये 3:2 में है ये संख्याएं, राइट, 3:2 में है। a और b कितने हैं, और इन बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 3:2 में, बड़ी संख्या 3 है, तो
दोनों का योग 150 है। 150 गुणा में 3/3 और 2 5 होते हैं ना, 3:2, 3 2 5, 5 से मैं काट देता हूँ, 5 3 15 30, 30 गुणा में 3, 30 3 90। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 90। 90 कौन सी है? बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है? 90। ऑप्शन डी बड़ी पूछ रखा था, बड़ी संख्या कौन सी रहेगी आपकी? 90 रहेगी। राइट, 90 बड़ी संख्या है। चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 27। 15 और 25 के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझा, यानी कि दोनों से, यानी कि एलसीएम, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो 15 से भी डिवाइड हो और 25 से भी डिवाइड हो। उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के निकटतम गुणज कौन सा है? 500 के निकटतम। 15 और 25 का एलसीएम यानी कि उभयनिष्ठ कितना होता है? 75। 75 से भाग जाने वाली 500 के नजदीक कौन सी संख्या है? तो ये आ जाएगी 525, क्योंकि सीधा सीधा दिख ही रहा है। 2 से गुणा करते हैं 150, 4 से गुणा करते हैं 300। ठीक है, फिर 450 आएगी, 450 और 525, तो 450 हो नहीं सकती। चलो मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। 525 डिवाइड में 75, 25 75 से काटते हैं। इसको मैं अगर 6 से कर देता हूं, चलो ठीक है, आप एक बार अच्छे से देखो। 6 से कर देते हैं, कितना आएगा? 450 आएगा। 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 3 6 7 42 और 42 और 3 45। ठीक है, तो घटाना नहीं है। अगर 6 से करते हैं तो 450 आती है। अगर मैं 75 को ना, सॉरी 75 से जाते हैं 525। अगर मैं 7 से करता हूं, 7 5 35, 3 और 7 7 49, 49 और 3, अरे 500 थे, 525 ही लिख दी क्या? 525 तो आंसर ही लिख दिया, 500 के नजदीक थे। सॉरी 500 के नजदीक अगर मैं ये करता था, कौन सा? 75 से, तो 6 से करता था ना, तो 450 आता है। एक तो नजदीक में 450 आ गई पहली संख्या। अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूं 75 को, तो कितना आ जाएगा? 7 से कितना था? 525 आया था। दूसरी संख्या आई थी ये 525। अब ये बताओ 500 के नजदीक 450 अधिक है या 525 अधिक है? इसने ये नहीं कह रखा कि 500 से छोटी होनी चाहिए, इसने ये भी नहीं कह रखा कि 500 से बड़ी होनी चाहिए। छोटी बड़ी की कोई कंडीशन इसने अप्लाई कर नहीं रखी है। अगर 500 के नजदीक 500 से छोटी पूछता ना तो 450 थी, और 500 से ऊपर बड़ी पूछता तो 525 थी। अब नजदीक हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन 500 के सबसे नजदीक होनी चाहिए, तो ऐसी 525 ही है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 525। ये नजदीक है। कौन सी? 525 है, नहीं कि 425। 525 नजदीक है। राइट, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका सॉल्यूशन। और मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी हैंडराइटिंग में ना, ये जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सभी टाइप के मिलेंगे, और अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि वो जितने आपको फायदा देंगे ना, उतने ये वाले फायदा नहीं देंगे, क्योंकि आपके फोन में पड़े रहेंगे, आप बार बार नहीं देख सकते, फोन में नहीं देख सकते। कॉपी उठा के आप देख सकते हो। अब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे ऑफलाइन में यानी कि 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं। मैं खुद यूपीएससी में 9-9 घंटे तक बैठ सकता हूं, लेकिन जब लाइव क्लास मुझे भी देखनी पड़ जाए ना, तो 2-3 घंटे से ज्यादा मैं भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो लाइव का इतना एक नेगेटिव पॉइंट भी आप थोड़े टाइम पढ़ सकते हो। तो हो सके तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष आता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष आता है। इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या आएगा? यहां पे डबल कैलकुलेशन है। एक तो ये है और फिर ये है, और फिर लास्ट में 65 से करना है। लास्ट में 65 से करना है। ये संख्या चाहिए हमें। संख्या क्या आएगी हमें नहीं पता, अभी तक कोई भी संख्या के बारे में हमें नहीं पता। पहली कंडीशन में 13 से भाग दें तो 1 शेष आता है। ठीक है, 1 शेष आता है जी। राइट, 1 शेष आता है। यदि इस प्रकार जो भागफल आए, यहां पे जो आए उसको 3, ठीक है, उस प्रकार भागफल को 5 से भाग दें। यहां पे कोई संख्या है, इसको 5 से भाग दें तो 3 शेष आता है। और वो संख्या को 65 से भाग दे तो क्या आएगा?
अगर यहाँ हम मानते हैं किसी संख्या को 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 एकम 5 और 3 8, तो ये संख्या आपकी 8 होनी चाहिए। और ये 8 कहाँ से आए हैं, यही 8 ये वाले हैं, ठीक है, यही 8 है, ये वाले हैं, यही 8 है भाई वो। अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, इसका और इसका मल्टीपल प्लस में 1 होना चाहिए, ठीक है। 13 8 104 और एक ये यहाँ पे 105 होना चाहिए फिर, ठीक है, क्या होना चाहिए 105। और इसी 105 को उठा के यहाँ अगर रख देते हैं 105, ठीक है, तो 65 एकम 65, फिर बचते हैं आपके पास 40 शेष बचते हैं। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर 40 कहाँ है, ऑप्शन डी का 40 आपका आंसर है। क्या स्टेप टू स्टेप समझे? अगर नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता था। न तो हमें यह पता था संख्या क्या है, न ये पता था कि भागफल क्या है, लेकिन उसके आगे कहता कि जो भागफल आएगा ना वो यहां रखेंगे और उस भागफल को 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेंगे। हमने क्या कर लिया, उस भागफल को भाग किया 5 एकम 5, एक से ही किया तो 3 शेष बच गए, ठीक है, 3 बच गए। तो इस संख्या क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5 एकम 5 और 3 8, ये 8 होना चाहिए। यहाँ जो संख्या है वो किसी संख्या का भागफल था, यानी कि संख्या का 8 था यहाँ पे। और ये 105 कहाँ से है, इसका और इसका मल्टीपल प्लस में हुए, तो 13 8 104 और एक 5 105 हो जाते हैं। इस 105 को हम भाग करेंगे 65 से, तो 65 से भाग करने के बाद 40 शेष बचेंगे और यही 40 आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए और जोड़ को 5 से गुणा कर दिया जाए और गुणनफल को 9 से विभाजित कर दिया जाए और भागफल में 3 घटा दिया जाए। इस प्रकार यदि शेषफल बार आता है तो प्रारंभिक संख्या क्या है। चलो 1 मिनट का टाइम दे देते हैं, हो सकता है आप मेहनत करना चाहते हो, आप खुद सोल्व करना चाहते हो अपनी मर्जी से, तो करके देखो एक बार, अपनी मर्जी से सोल्व करके देखो भाई। क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए और हमें संख्या नहीं पता है। चलो मैं करके बताता हूँ। ए मान लिया संख्या, किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए, इसके अंदर 7 जोड़ दिया जाए और जोड़ को 5 से गुणा कर दिया जाए। इस जोड़ को 5 से गुणा कर दिया जाए, कर दो भाई 5 से गुणा, चलो 5 से गुणा कर दिया जाए और गुणनफल को 9 से विभाजित कर दिया जाए, चलो 9 से भाग भी कर दिया और भागफल में से 3 घटा दिया जाए, चलो 3 भी घटा दिया। उसके बाद शेषफल 12 बचता है, उसके पास बाद कितना बचता है, 12 बचता है। तो ये संख्या क्या थी, जो इसने कंडीशन बताई है सभी कंडीशन हमने मान ली और अप्लाई कर दी। अब काम करते हैं, a + 7, ठीक है, a + 7 सीधा ही मल्टीपल कर दूं भाई, डबल मल्टीपल। 5 की गुणा अंदर तो होनी है और इस 9 की गुणा यहाँ और 9 की गुणा सभी के साथ करते हैं। 5 एकम 5a, ठीक है, 5a + 7 5 35 माइनस इस 5 की तो यहीं तक होनी थी, इस 9 की गुणा यहाँ भी मैंने 9 से कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो ये हो जाएंगे 9 × 27 प्लस 12 में 108, राइट। और ये यहाँ से कितने बचने वाले हैं, माइनस के 27 और प्लस के 35, 8, तो ये हो जाएंगे, घट जाएंगे कितने हो जाएंगे भाई, 8, 108 में से 8 गए, को 5 7 35 थे ना, हाँ ये 27 थे, 27 और 8 उधर जाके घट जाएंगे 100, ए की वैल्यू आ जाएगी 100 बटे में 5 यानी कि 20, ठीक है। 20 आंसर कहाँ है, ये रहा 20, सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 20। तो ये 35 में से 27 गए, कितने आने वाले हैं 8, और ये 8 प्लस के उधर जाके 100 में से घट जाएंगे, 108 में से 8 घट जाएंगे, 100 बचेंगे, और ये 5 है तो 5 यहाँ इधर मल्टीपल है उधर डिवाइड में हो जाएगा, 100 बटे 5 20 होते हैं, तो यही 20 आपका आंसर। वो मूल रूप से संख्या क्या थी, 20 थी, ए की वैल्यू क्या थी भाई 20 थी, ये था आपका आंसर, ए की वैल्यू 20, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई, फिर 1 2 5,
तो 200वीं संख्या क्या होगी। देखो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास में मैंने बताया था कि संख्याओं का योग कैसे करते हैं, संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, संख्या निकालना। अगले क्लास में भाग के नियम के डिपेंडेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कोई संख्या 7 से भाग जाती है, 9 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसे कुछ भाग के नियम होते, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत दे देते हैं वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां देखो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके 200वीं संख्या, कौन सी 200वीं। एक बात समझो, 200वीं संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करके 400 तक मैं काउंट करूं तो 400 तक ना 200 संख्याएं होती हैं सम, ठीक है, और 200 ही संख्याएं होती हैं विषम। 400 तक 200 सम होती हैं, 200 ही विषम होती हैं। तो इसमें 200वीं होती है, देखो इतना मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपका आंसर आ चुका होगा। 200वीं होती है 400 क्योंकि सम होती है। इधर 200वीं संख्या होती है 399, ठीक है, कितनी होती है 399। 400 तक 200 सम होती हैं, 200 विषम होती हैं। सम में तो 400 खुद होगा, विषम में 399 होगा। 200वीं क्या पूछ रखा है 1 3 5 7 विषम ही तो है, एक क्या सीरीज है सर विषम है, तो 399 आंसर होना चाहिए। ये रहा आपका 399, ठीक है, आंसर कितना हो गया 399 हो गया, राइट। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर टिक नहीं करने होते, क्वेश्चन को समझना भी पड़ता है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 31। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं। ऐसी संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए और 6 से विभाजित होनी चाहिए। तो कितनी है, अगर मैं 3 अंकों वाली काउंट करता हूं तो 100 101 102 ऐसे चलते चलते 999 तक 3 अंकों की संख्या होती है, 999 तक 3 अंकों की संख्या होती है, लेकिन वो 6 से विभाजित होनी चाहिए। कितने से, 6 से विभाजित होनी चाहिए 3 अंकों की। तो सर 6 से विभाजित होने वाली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये कर लो आप 99 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, और 999 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। 999 में से 99 वाली, क्योंकि 99 2 डिजिट का होता है, तो आप 2 डिजिट 1 डिजिट घटा दो। अगर मैं 99 को 6 से डिवाइड कर देता हूं, 6 कम 6 कितना आ जाएगा 16, 3 6 6 36, तो 16 संख्या तो यहां से मिल गई। 999 को अगर मैं 6 से करता हूं तो फिर 166 आते होंगे, अगर यहाँ 16 है तो एक 6 और आ जाएगा। 6 कम 6 3 9 6 6 36 3 6 6 36 166 यहाँ आई है, और मैं 166 में से 16 घटा देता हूं तो आप सब बोलोगे सर 150 बचते हैं, बिल्कुल बिना टेंशन के। कितने बचते हैं 150 बचते हैं, तो 150 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 150 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का है 3 लगातार सम संख्याओं का योग। चलो बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है और जल्दी से बताओ। और मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि जब ऐसी संख्या होते हैं ना तो इनका मिड पॉइंट पे काम करना चाहिए आपको। मिड पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप। मिड पॉइंट समझते हो क्या, मिड पॉइंट का मतलब क्या है। मिड पॉइंट का मतलब है अगर 90 है 3 संख्याओं का, 3 लगातार है 90 है, तो इस 90 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो 30 आ जाता है, ठीक है। तो एक संख्या एवरेज मिड पॉइंट वाली 30 है, और सम बोल रखा है क्या, हाँ सम बोल रखे हैं, तो 30 के बाद क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी, 30 से पहले क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी, ठीक है। तीनों संख्या नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तीनों संख्या आपकी हो जाती हैं। अब इससे आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है फॉन्ट की वजह से हो जाता है, ये 1/4 लिखे हैं भाई, ये ठीक है 1/4 लिखे हैं। तो इसका 28 का 1/4, 28 का 1/4,
और सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, 32 का 2 गुना कितना होता है, यहां से काट देते हैं 7 आता है, यहां से कर देते हैं 64 आ जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, बोलो 57 आ जाता है। 57 क्या है, अंतर है, इसने अंतर ही पूछ रखा था। 57 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी, 57 ऑप्शन बी है। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लिया, जितने भी संख्याएं हैं, जोड़ है, उस जोड़ को संख्याओं से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। और मिड पॉइंट मिलने के बाद आपको बीच, मिड पॉइंट का मतलब बीच की संख्या मिल जाएगी। अब उससे आगे भी चल सकते हैं, उससे पीछे भी चल सकते हैं। अगर सम दे रखे हैं तो पीछे 2 आगे, 2 जोड़ के आगे चले 32 आ गई, 2 पीछे घटा के पीछे आ गए। ठीक है, ये आपकी संख्याएं थी। 57 आपका आंसर आया। इससे अगला क्वेश्चन 33। समीर ने अपने धन का 2/5 भाग आलोक को दे दिया। ठीक है, समीर ने अपने धन का, एक आदमी समीर है, उसने अपने धन का, समीर के पास कुछ भी पैसे थे, समीर के पास कुछ भी पैसे थे, उस पैसे में से समीर ने क्या किया, इस पैसे का 2/5 भाग आलोक को दे दिया। आलोक ने जो समीर से मिला था उसका 2/5 भाग योगेश को दे दिया। ठीक है, तो अब ये कुल कितना धन हो जाता है, और योगेश को समीर से कुल यानी कि 2100 रुपये कम मिले, तो ये आपके पास हो जाएंगे, मल्टीपल करते हैं तो 4/25p। इसके पास कितना था, p माइनस 4/25p। अगर मैं वैल्यू चाहते हैं तो वो है 21। ठीक है, 2100 ही ना, हाँ 2100 है। अब ये घटाना चाहेंगे, एलसीएम लेंगे 25, तो 25p माइनस 4p इज इक्वल टू 2100। ठीक है, ये 25 है तो यहां से मल्टीपल होके 25 ऊपर आ जाएंगे, और ये कितने थे भाई, 25 थे ना। ठीक है, ये थे 25p, 25 में से 4 घटा के 21 आ जाएंगे, 21 से काट देंगे 100 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, p की वैल्यू आ जाएगी वो 2500 आ जाएगी, p इज इक्वल टू 2500। लेकिन इसने p नहीं पूछ रखा, 2500 देखते यहां क्लिक मत कर देना, देखो कभी आपका 25 बार यहां क्लिक कर देना। इसके आगे कंडीशन और है, आलोक को समीर से कितना धन मिला, आलोक को, तो ये 2500 का है ना, 2500 का 2/5 मिला था, 2/5, 5 पंजे 25, 500, 500 गुणा में 2, 1000 रुपए मिले हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये लास्ट वाली कंडीशन भी देखना, 1000 मिलेंगे, ये आपका राइट आंसर रहेगा 1000। एक एक स्टेप बता दिया मैंने, ये नहीं है कि अपना शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना क्वेश्चन छोड़ दें, मतलब स्टेटमेंट छोड़ दें। मैं पूरी स्टेटमेंट बताना चाहता हूं प्रत्येक स्टूडेंट को, क्योंकि बेसिक से एडवांस है। क्योंकि यहां अगर हम भी लेटेस्ट तो हम पढ़ा ही रहे हैं, अगर कदम छोड़ने लगे ना तो फिर ये मान के चलो कुछ विद्यार्थी बिछड़ सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी विद्यार्थी को ऐसा लगे कि मैंने फीस दे दी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं प्रत्येक चीज बिल्कुल खोल के बिल्कुल आराम से बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इससे शॉर्ट कुछ नहीं है, शॉर्ट यही हो सकता है टर्म गायब कर सकते हो बीच में से, बस, और कुछ शॉर्ट है ही नहीं इससे ज्यादा। और कुछ टर्म गायब करने से बस क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स की नुकसान हो सकता है, और नुकसान हम करेंगे नहीं किसी का भी। एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिले वो गणित के अंक के 3/4। यहां जो लिखा है ये 3/4 है भाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो लिखी है 3/4 लिखी हुई है, पहले बात ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइप करते वक्त फॉन्ट वगैरह ना अपने आप एडजस्ट कर देता है लैपटॉप कंप्यूटर जो भी होता है। तो इससे 3/4 है। 3/4 से आपको क्या समझना चाहिए कि रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं वो गणित में मिले अंक का, गणित में। तो नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला है सर गणित, ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी बीट, राइट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। क्या पूछ रखा है, दोनों विषय में 161 अंक मिले, तो गणित में अंग्रेजी से कितने अंक अधिक मिले, 1 अधिक मिला है गणित में अंग्रेजी से, और दोनों का योग 161 है। तो 1 जोड़ कितना है, 3 और 4 7, 3 और 4 7, यानी इस 3 4 को आप 3:7 भी बोल सकते हो, सॉरी 3:7 नहीं, 3:4 भी आप बोल सकते हो।
और 7 से अगर मैं इसको काट देता हूँ, 7 दूनी 14, 2 7 21 23, तो डिफरेंस जो आएगा वो 23 आएगा, 23। 23 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 23, राइट। 23 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है या सेम है, ये आप एक बार पढ़ के देखें, ट्राई करें, आपका आंसर क्या रहेगा, और आंसर जल्दी से बताएं, क्योंकि क्लास तो आज की भी रिकॉर्ड ही हो रही है। आज कितनी तारीख हो गई है भाई? 16। हाँ, 1-2 दिन के बाद आपकी लाइव आने लगेंगी सारी क्लासेस। एक बांस की लकड़ी का 2/7 भाग लाल है, 2/3 भाग हरा है, शेष भाग, ठीक है, बांस की लकड़ी की कोई भी लंबाई है वो x मीटर में मान लेता हूं, x का 2/7, ठीक है, अरे 7 नहीं, 2/7 क्या है? लाल है, ठीक है, और 2/3 x का 2/3 क्या है? हरा है। पूरी लकड़ी क्या है? x है, और लाल ये है, हरा ये है, और जो बच गया 3 वो सफेद है। तो लकड़ी की कुल लंबाई आपको बता देनी है, बता सकते हो, मुझे भरोसा पूरा पूरा। 7 से 21 एलसीएम आ जाता है 21, तो 21x माइनस यहाँ पे कितना है? 7 से 21, 3 दूनी 6x, ठीक है, माइनस में 3 7 21, 7 दूनी 14x बराबर में है 3। तो यहाँ पे 21 में से 6 गए, 14 गए, 14x है ना, तो 14 और 6 20, ओनली x बचेगा। तो यहाँ से जो बचेगा x बराबर है 3 गुणा में 21 हो जाएगा। ये 21 भाग में उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, यहाँ घट के 1 ही बचेगा जो x की वैल्यू हो जाएगी। 3 गुणा में 21 जो होते हैं सर जी 63 के बराबर होते हैं, तो 63 मीटर आ जाएगी लकड़ी की लंबाई। कहाँ है 63? ऑप्शन बी, ये रहा 63 मीटर होगी लकड़ी की लंबाई, राइट, 63 मीटर। ये था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। नंबर सिस्टम है, ज्यादातर बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ते भी नहीं है, ज्यादातर बच्चों को पसंद आता है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, 1-2 टॉपिक और हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड में तो फिर भी उनके फिल्टर शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ है ना, आसान आसान पढ़ लेते हैं बस, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ होता है, सिर्फ आसान से काम नहीं चलता। एक विद्यार्थी को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। संख्या थी कोई भी a, इस संख्या को उसने 3/2 से गुणा करना था, यानी कि ये संख्या होनी थी 3/2, बट उसने क्या कर दिया, a को 3/2 से भाग कर दिया, तो 3 नीचे आ गया, जो 2 नीचे आ जाता है ये 2 नीचे आ गया, ये 2 हम क्या कर देते हैं फिर ऊपर लिख देते हैं, और दोनों के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आया है वो 10 का आया है। डिफरेंस कितने का है? 10 का। एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा? 6, 2 3 6, 3 3 9, 9a, ठीक है, 9a माइनस 4a और बराबर है 10 के। यहां से घटा देंगे हम, 9a में से 4a गए, 5a, 5 बचेंगे, इधर 10 है, ये 6 भाग में है तो गुणा में है, ये जो बचेंगे 5 ये नीचे आ जाएंगे, 5 गुणा में होते हैं वो, और 5 दूनी 10, a बराबर है 6 दूनी 12, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन बी ही यहाँ रहेगा, ऑप्शन बी 12, राइट। ये था आपका आज का क्वेश्चन, प्रॉपर है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। एक तो ये जो लिखा हुआ ना, ये 3/4 है, क्योंकि वो 3/14 सही लिखा है, ये 3/4 थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, फॉन्ट अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं ना, इस वजह से। चलो क्वेश्चन सोल्व करके बताओ आंसर। 37 नंबर पे आप पहुंच गए, 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आपकी क्लास का टाइम करीब 38 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, सही सही स्पीड है, ज्यादा लेट भी नहीं कर रहे हम। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है, बट उसने क्या कर दिया, उसको 3/14 करना था, 3/4 कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक आया। यानी कि उसको चाहिए था, संख्या a है तो क्या करना था, 3/14 करना था, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, ठीक है, a का
3/4 कर दिया। कौन सी संख्या बड़ी है, 3/14 या 3/4? संख्या तो ये बड़ी है। तो हम अगर घटा दें 1 मिनट के लिए 3/4 में से 3/14, अब समझ तो गए होगे, 3a/4, 3/4 में से 3/14 अगर घटा देते हैं तो डिफरेंस क्या आता है, 150 आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 14 का 28 आ जाएगा। 4 7 28, 7 7 ये 21a माइनस 14 दूनी 28, 3 दूनी 6a बराबर है 150। और आगे चल के a की वैल्यू क्या होने वाली है, 150 गुणा में, ये 28 भाग में है तो उधर आके गुणा में हो जाएंगे। और 21 में से अगर 6 घटा देते हैं तो 15 आ जाएंगे। और 15 से अगर काट देते हैं तो 10 आ जाएंगे। 10 गुणा में 28 करते हैं तो 280 आ जाएंगे। और 280 ही आंसर रहेगा, ये रहा 280, 280, 280। बोलो भाई, किसी का डाउट है तो पूछे। देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, निहार लो बेटा, निहार लो, अच्छे से देख लो। पसंद आए आपको तो अपनी कॉपी में उतार लो। फिर बढ़े नेक्स्ट पे। दो संख्याओं का अंतर है, वो कितना है, 1660 है। दो संख्याओं का, राइट। एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या का 8 से 1/2% बराबर है। यानी मैं एक संख्या का बोल देता हूं, एक संख्या का 6 से 1/2 को क्या बोलते हो आप, 6.5 है तो था 6.5%। दूसरा क्या है, b का 8.5%, दोनों बराबर है। a/b, ठीक है, a/b क्या हो जाएगा, 8.5% और ये 6.5%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 वाला कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट वाला कैंसिल, और 5 से काट देंगे 13, 5 65, 5 से काट देंगे 17, तो ये आ जाएगा आपका 17:13। 17:13 आपका आ जाएगी संख्याएं। अब क्या बता रखा है, इनमें अंतर क्या है, कितना है, ये दे रखा 17x माइनस 13x, जो डिफरेंस है वो कितना है, 1660 का है। 4x बराबर है 1660 है। x बराबर है 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इधर लाके, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 415। x की वैल्यू 415 है। और इसके बाद क्या कहता है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, बोलो, छोटी संख्या 13 है, ठीक है, 13x है। छोटी संख्या 13 गुणा में 415, ठीक है। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 का 5 असल हो चित्त है, 13 और 6 19, 1 13 चौके 52 और 1 53, 53 95 कहाँ दिख रहा है आपको, 53 95 आंसर आएगा 53 95, ये रहा 53 95। बोलो भाई, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में गलती नहीं है। एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप। जो बच्चा एक बार पढ़ लेगा ना स्टेप टू स्टेप, अगले बैच में एडवांस लेके आएंगे भाई, एडवांस इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। बट यहाँ पे मैं ना बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतना धीरे चल रहा हूँ मैं, ताकि कुछ बच्चों का ना मैथ्स वीक होता है, मैं हर किसी का तो नहीं बोलता, बस किसी का होता है, उसके लिए फायदेमंद रहेगा ये बैच। 39 नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, चलो सोल्व करके देखो एक बार, आसान सा क्वेश्चन है। किसी लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। यानी कि उसको करना था संख्या 12a या x जो भी मान लो, बट उसने कर दिया 21a, और जो उत्तर डिफरेंस था वो था 63 का। डिफरेंस कितना है, 63 का, ठीक है। 12 करना था, 21 कर दिया, डिफरेंस 63, राइट। 9a इज इक्वल टू 63, a इज इक्वल टू 63/9,
9 7 63, ये 9 था भाई ये, ठीक है। 9 7 63, 63 आंसर है ना, सॉरी 7 आंसर है, कहाँ 7, ये रहा 7, ठीक है। ये करना था, ये कर दिया और ये हो गया, ये आ गया आंसर, हो गया सारा काम। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है बेटे, सोल्व करके बताओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आसान सा, सरल सा, देखो क्या आएगा आंसर। किसी लड़के को, ठीक है, किसी लड़के को 50 से गुणा करने को कहा गया, बट उसने गलती से 30 से गुणा कर दिया, ठीक है, और सही उत्तर से 400 कम था, यानी कि उसका जो आंसर आना चाहिए था 50, ठीक है, 50x आना चाहिए था, a आना चाहिए था, जो भी आप लगाओ, 50a आना चाहिए था, उसने क्या कर दिया 30a कर दिया, और जो डिफरेंस है वो कितना आया 400 आया। 20a की वैल्यू अपने पास 400 आती है, a की वैल्यू अपने पास 20 आती है। ये बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ ही तो नहीं था। अच्छा, और क्वेश्चन है नहीं। तो आज हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा अपने मैथ स्पेशल में, और मैथ स्पेशल में अपने 40 क्वेश्चन हो गए 2 लेक्चर में। तो प्रत्येक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन ही रखने की, स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में 20-20 क्वेश्चन भी आप मान के चलते हो ना, तो हर रोज 20 क्वेश्चन करते हो आप, ठीक है। और ये बैच मान लेते हैं 3 महीने में हम कंप्लीट, 3 महीने 100 दिन की क्लास मान लेते हैं, ठीक है। एक दिन में 20 क्वेश्चन और 100 दिन में अगर क्वेश्चन करते हो तो 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। एग्जाम में आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही आते हैं। तो यानी कि आपका यहाँ से जो काम है, मेरी बात एक बार फिर देख लो, किसी को समझ में नहीं आई, मान ले तो मैं क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा 2000 से। 1 मिनट के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि 100 दिन क्लास लगाई और 100 ही 2000 क्वेश्चन हुए। 2000 का 1% 20 होता है। अगर 1% भी आपके क्वेश्चन सोल्व अच्छे से करते हो ना, तो भी आपका 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1% भी अगर आप काम करते हो तो सोच के देखो, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, अच्छा कलेक्शन किया है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलेंगे फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम भाई।